नमस्कार दोस्तों, क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपने किसी को पहले देखा है या किसी जगह पर पहले ही गए हैं पर याद नहीं आता कब? क्या आपने कभी सपना देखा हो किसी पिछले जीवन का या किसी बच्चे ने अपना बताया हो, मैं पहले किसी और घर में रहता था, अब यहाँ पर, ऐसा कुछ? ये सब संयोग नहीं है, ये संकेत है पुनर्जन्म के जो हमारे चारों ओर छिपे हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पुनर्जन्म के रहस्य की। क्या आत्मा सच में बार बार जन्म लेती है? क्यों लेती है और कैसे लेती है? आपकी सोच हमेशा के लिए बदल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं एक आध्यात्मिक यात्रा। आत्मा क्या है और क्यों अमर है? आत्मा ना पैदा होती है ना ही मरती है। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, न जायते मृत्यु व कदाचित। आत्मा का ना कोई जन्म है ना ही कोई मृत्यु। शरीर नष्ट होता है, मन बदलता है, लेकिन आत्मा अपने कर्मों के अनुसार आगे बढ़ती है। आत्मा के कर्म और पुनर्जन्म का चक्र। हर जन्म में आत्मा कुछ कर्म करती है, अच्छे या बुरे। ये कर्म ही तय करते हैं कि अगला जन्म कैसा होगा। जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे, यह नियम है। आत्मा को मोक्ष तब तक नहीं मिलता जब तक वो सभी कर्मों से मुक्त ना हो जाए। यही कारण है कि आत्मा बार बार जन्म लेती है। छोटे बच्चों की यादें और असली कहानियां। भारत और विदेशों में कई बच्चों ने पिछले जन्म की बातें बताई हैं। नाम, पता, मरने का तरीका, पिछले माता पिता कौन थे, कहाँ वो रहते थे, सब कुछ। डॉक्टर इयान स्टीवेंसन ने 2500 से भी ज्यादा ऐसे केस देखे हैं। एक केस जैसे 3 साल का बच्चा जो लगातार कहता था, मैं प्लेन क्रैश में मरा था, मैं प्लेन क्रैश में मरा था। बाद में उसका बयान अमेरिकी फाइटर पायलट से मैच कर गया। क्यों लेती है आत्मा बार बार जन्म? अधूरे कर्म, अधूरी इच्छाएं, अतृप्त मोह और सबसे ज्यादा ज्ञान की कमी। आत्मा बार बार धरती पर आती है ताकि वो सीख सके, अनुभव कर सके और अंत में मोक्ष को पा सके। जन्म स्थान और परिवार कैसे तय होते हैं? आत्मा का अगला जन्म कर्मों के अनुसार तय होता है। जिस परिवार, जिस देश, जिस समाज और जिस परिस्थिति में वो जन्म लेती है, वो सब कुछ उसके पिछले जन्म कर्मों से जुड़ा होता है। जो लोग कहते हैं, क्यों मुझे ये परिवार मिला, क्यों मैं यहाँ आया, शायद वो आत्मा ने खुद चुना है। आत्मा अपने दुश्मनों, प्रेमियों और रिश्तेदारों से बार बार मिलती है, कार्मिक अकाउंट्स के तहत। पुनर्जन्म से मुक्ति हमें कैसे मिलती है? सबसे पहली बात, अपने कर्म शुद्ध करना। जी हाँ, अपने कर्म शुद्ध करना। दूसरा, लोभ, मोह, द्वेष, ईर्ष्या से ऊपर उठना। तीसरा, ध्यान, साधना, सेवा और नाम स्मरण करना। राम नाम से बड़ा कोई साधन नहीं। जब आत्मा पूर्ण रूप से शांत हो जाती है, तब वो जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाती है। पुनर्जन्म एक सजा नहीं है, ये आत्मा का स्कूल है जहाँ वो बार बार सीखती है जब तक पूरी तरह निपुण ना हो जाए। हर रिश्ता, हर अनुभव, हर दर्द कुछ सिखाने आता है। अगर आप आज सजग हो जाते हैं तो ये जन्म ही अंतिम हो सकता है। बस एक कदम है स्वयं को पहचानने का। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे उन सभी तक पहुंचाइए जो अपने जीवन को सिर्फ एक संयोग समझते हैं। उन्हें पता चलना चाहिए कि ये पिछले जन्म की योजना है। धन्यवाद। और अगर आपको ऐसे ही कंटेंट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलना। राधे राधे।